अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कराची के अंदर जी मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी का दौरा कराची शुरू होने में कुछ चंद घंटों का ही वक्त रह गया है। इस वक्त तकरीबन रात के 1 बजे हुए हैं और रात गए कराची से जी एक बड़ा सरप्राइज आया है। एक बड़ी पीटीआई के लिए खुशखबरी आई है। यानी दौरा कराची का तो हो ही रहा था सुहेल अफरीदी साहब का, और इस दौरे से लोगों को उम्मीदें भी बड़ी थी क्योंकि कराची के अंदर दूर भी है, हम भी कुछ 30 घंटे का सफ़र करके आए हैं, आपको बताया था। तो कम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं, या इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है, लेकिन वो ज़्यादा कोई इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर या बाकी मुल्क तक पहुँच नहीं पाती। तो एक बड़ी एक्टिविटी है कराची के लिए कि सुहेल अफरीदी साहब का 3 रोज़ का दौरा है, और उसके बाद अब जो उसके साथ एक नई खुशखबरी अटैच हो गई है, तो उसके बाद तो अब पूरे मुल्क के लिए और जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तानी हैं, उनकी नज़रें अगले 3 से 4 दिन जो है वो कराची पर ही रहेंगी। नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है वो अनवर मेहंदी साहब सिंध के राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी हैं और बड़े एक्टिव वर्कर हैं पीटीआई के, वो भी मौजूद होंगे। वो भी सारे हलीम आदिल शेख साहब के साथ कराची के जो इंतज़ामात ज़ाहिर है वो सारे देख रहे हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, एक तो आप ज़रा देखिए, बहुत बड़ा ये इवेंट है कराची का, सुहेल अफरीदी साहब का आना। एक तो वो उस हवाले से बड़ा अहम है ना कि 9 मई के बाद पीटीआई कोई बड़ा इवेंट कर ही नहीं पाई। जी। और अगर कराची और कराची के अंदर बाकी जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ से ज़रा खौफ कम है। शायद, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना क्रैकडाउन हुआ होगा। तो उसके बाद यानी वो जो खानका एक है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो, उसके अंदर तो एक नई जान पड़ ही जाएगी। लेकिन अभी ये जो हम अभी पहुंचे हैं, तो यहाँ पे एक नई खबर आई है कि पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिल गई है। इस पर क्या आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो सरप्राइज़ली हुआ है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए भी ये सरप्राइज़ होगा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ये सरप्राइज़ हाँ। होगा। क्योंकि जो शेड्यूल जो जारी किया गया था कराची दौरे के हवाले से, उस शेड्यूल के अंदर जलसे का कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर कराची में पहुँचे, तो यहाँ पर जो सिंध के सदर है हलीम आदिल शेख, उनके साथ हमारी मुलाकात भी हुई, हमारी बातचीत भी हुई। तो वहीं पे हम बैठे हुए थे और उसी दौरान उनको कॉल आई और कॉल की जनाब शाह साहब, क्या नाम थे उनका? सर, क्या नाम है उनका? नासिर नासिर हुसैन शाह। जी, नासिर हुसैन शाह। नासिर अच्छा। हुसैन शाह की जानिब से कॉल की गई और उनको ये कहा गया कि आपको जलसे की इजाज़त मिल गई है और वो भी मज़ार कायद के सामने, ठीक है? तो ये एक सरप्राइज़ली था, लेकिन देखना ये होगा कि जलसे की इजाज़त दे के फिर पंजाब हुकूमत की तरह जगह-जगह रास्तों को बंद करके कम लोगों को वहाँ पर एक लोग वहाँ पर ना पहुँचे और एक नाकामी का फिर कहें कि जी लोग निकले ही नहीं, तो वो सियासत चमकाने वाली बात होगी या फिर मुकम्मल तौर पर फिर इजाज़त दी जाएगी। जिस तरह आज तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की टीमें वहाँ पर गई, तो उनके साथ जो हुआ, ठीक है? हाँ, वो लाहौर अफ़सोसनाक है, वो गाड़ियाँ तोड़ी गई, गाड़ी तोड़ी गई, ठीक है? और एक किस्म गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियाँ हुई, अलामा राजा नासिर अब्बास के बेटे को गिरफ्तार किया गया, महमूद अचकज़ई साहब के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तो वो सूरत-ए-हाल तो नहीं लग रही। बज़ाहिर हम यहाँ पे आए, हमने चीज़ों को देखा भी है, ठीक है? तो अगर जो जमहूरियत के जमहूरी दावेदार खुद को कहते हैं पीपल पार्टी वाले, तो वो देखना ये होगा कि जमहूरी जो दावेदार है, वो कल यहाँ पे क्या उनकी अब क्या वो रास्ते बंद करेंगे या सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक लोगों को या टेलीविज़न चैनल्स की हद तक लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम तो जमहूरी लोग हैं, हमने तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी है। ठीक है? तो ये एक चीज़ देखना चले होगा। चले। दूसरा दूस अच्छा, दूसरा। जी, दूसरा ये कि फैसल साहब के कल जो है वो एयरपोर्ट पर किस तरह इस्तकबाल होगा, ठीक है? उसके बाद फिर लोगों से मुलाकातें होंगी, वो तो कल हम पूरा दिन यहाँ पर मौजूद होंगे, तो फिर वो सारी कवरेज के थ्रू ही लोगों को बता देंगे। बहरहाल, ये तो कराची वाले ही बता सकते हैं। सर आए ये। अच्छा, एक तो बज़ाहिर तो अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन है पीपल्स आए, पार्टी का, तो वो तो बड़ा अच्छा इस दरमियान इंप्रेशन है में। कि उन्होंने इजाज़त जो है वो दे दी है। अनवर मेहंदी साहब भी हमारे साथ हैं, ज़ाहिर है ये बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कराची में ये होते हैं, पीटीआई के बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं। मैंने आपको बताया भी कि सूबाई राब्ता कमेटी के ये राब्ता सेक्रेटरी हैं। तो ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इजाज़त दी। एक बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं गुडविल जेस्चर, वो है सर, कि एक जमहूरी जिस रवायात है उनको बरकरार रखा गया है। लेकिन क्या आप एक्सपेक्टेड क्या है, क्या लगता है कि जलसा होने दिया जाएगा, क्या होगा, या फिर ये सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखें, ब
पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको सिंध धरती पे मैं खुशामदीद कहता हूँ, और सिंध वासियों की तरफ से सिंध एक मेहमान नवाज धरती है, थी और रहेगी, और हमेशा सिंध धरती पे आया हुआ मेहमान हम अपने लिए एक इज्जत और एहतराम से समझते हैं कि वो हमारी धरती के ऊपर मेहमान है। आप जिस तरह का एक जमहूरियत का दावा थे, और उसी जमहूरियत को देखते हुए इन्होंने जो फैसला किया कि हम उसी तरह पंजाब वाली रवायात क्या नहीं अपनाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे सिंध में वजीर आला को प्रोटोकॉल भी देंगे, जो वजीर आला का एक प्रोटोकॉल होता है। और उसके बाद हमने जब इस सब कुछ देखा, हमने कहा चले इनके अंदर जमहूरियत की इतनी जिंदा ताकत जाग रही है, तो उसको देखते हुए हमने जलसा की भी इजाजत मांगी। और जब इन्होंने देखा कि कराची के अंदर माहौल बन गया, कराची के अंदर हमने फस्तायत के बाद कराची सूबा सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पे पीटीआई बहुत एक्टिव रही, और हमारे कोई वीक ऐसा नहीं होता कि हम सिंध के अंदर किसी न किसी जगह पे एक्टिविटी कोई प्रोग्राम हाँ, करें। वोट के हिसाब से साहब देखा जाए तो कराची वो था जिसने फार्म 45 के मुताबिक क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल, कराची सूबा सिंध में दो बड़े शहर हमारे हैदराबाद और जी। कराची, यहाँ से हम क्लीन स्वीप कर गए। अच्छा ये बताओ कि ये जो जलसा होने जा रहा है कितने लोग आ सकेंगे, क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि कितनी एक तादाद आ जाएगी इस जलसे के अंदर? देखें, इस अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित किया 8 फरवरी को, जिस तरह कि हमें कोई भी निशान दे दें तो ये वोटर सिर्फ इमरान खान का, इमरान खान की एक झलक। अब इन्होंने जो हमें कराची जलसे की इजाज़त दी है, ये सिंध और कराची वाले आपको बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान में इजीली अगर किसी सूबे में, अभी इन्होंने पहली बार एक कदम उठाया जगह, और हमें ये पता है ये हाथी के दांत दिखाने के और कुछ और होते हैं, जी। खाने के कुछ और होते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इन्होंने अपनी जमहूरियत का होने का साबित किया है, इसी तरह आवाम के रास्ते नहीं रोके जाएंगे। अच्छा, एक और चीज देखें, आज अब ज़ाहिर है डेट तब्दील हो गई, अगले दिन का आगाज हो गया है। महमूद खान अचकजई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो जीटी रोड से होते हुए लाहौर की तरफ गए, कुछ नामालूम लोग थे और वो लगाए हुए थे मुंह पर मास्क और वो गाड़ियां शाड़ियां तोड़ दी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ज़ाहिर है उन्होंने इजाज़त दे दी है। शायद नामालूम ये ना चाहें कि पीटीआई को बड़ी गैदरिंग करे और एक मोमेंटम बने और माहौल किसी और तरफ चल पड़े। तो इस हवाले से क्या आपको लगता है? मैं सबको कहूँगा, वक्त कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। शीशे के घर में रह के दूसरे को पत्थर नहीं मारने चाहिए, और ये वक्त आज जो पीटीआई के ऊपर है, कल को किसी पे भी आ सकता है। और जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ये जिस तरह हम कहते हैं सिंध मेहमान नवाजों की धरती है, पंजाब भी कोई भी ऐसी नहीं कि जो मेहमान आए उसको, लेकिन जिस तरह का दिखाया जा रहा है, जिस तरह हम कहते हैं, हम सिंध में इनसे उम्मीद नहीं है, और इंशाल्लाह उम्मीद क्यों ही नहीं है कि सिंध धरती मेहमान नवाजों की धरती है, ये उसकी लाज रखें। अवामी मेहमान नवाजी अलग चीज है, सरकारी मेहमान नवाजी अलग चीज है। ठीक है, जिस तरह पंजाब में जैसे वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब गए तो वहां पर अवामी मोहब्बत तो उनको बहुत मिली, अवामी मेहमान नवाजी बहुत मिली, लेकिन सरकारी नफरत मिली। अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, अवामी तो मोहब्बत मिलेगी, साथ में फिर सरकारी भी मिलेगी या नहीं? क्योंकि वो साथ ही अटैच करें ये घर, क्योंकि हम जाग के आए हुए हैं, एक लंबा सफर किया, नाम भूल रहे हैं, एक गबोल साहब हैं। नबील नहीं गबोल? नहीं, वो चंद दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था ठीक है हम सीएम भी हमारे उनसे मुलाकात कर लेंगे अफरीदी साहब से, लेकिन अगर उन्होंने शायरी की या हमारे वो सूबे में आके जरा बदअमनी फैलाने की कोशिश की तो फिर हम वो भूल जाएंगे मेहमान है क्या है। तो वो सारी चीजें हैं साथ ही। सरकारी मतलब जो इन्होंने कहा मेहमान नवाजी हो रहा है और अवामी मेहमान नवाजी हो रहा है। सिंध के वासी अपने मेहमान की हिफाजत करना जानते हैं, अपने मेहमान के साथ खड़ा होना जानते हैं। सरकारी मेहमान नवाजी उन्होंने करनी है या नहीं करनी, बेचारे मजबूर हैं। इन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है, ये बेचारे मजबूर हैं। लेकिन इंशाल्लाह कल का, आज जैसे जिस दिन में हम खड़े हैं, आज का दिन कराची का इस्तिकबाल कराची के लोग आपको बताएंगे। इन्होंने जिस तरह कहा था पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन आज कराची की आवाम बताएगी, एक ही नारा है कि इमरान तो होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। अनवर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त कराची पर ही लगी हुई हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको पता है हम तो फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट करते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं और
फैक्चुअल रिपोर्टिंग ज़ाहिर हम करते हैं, इस तरह की कोई एग्जैजरेशन तो कोहिस्तानी साहब की नहीं जाती, तो वो सारा कल इंशाल्लाह कल एयरपोर्ट से लेकर और ये सारा जलसे होने तक की जो सारी सूरत हाल थी, 4-5 दिन जो भी जी, जी। एक्टिविटीज है सारी बता देंगे आपको। तो आपसे टेंशन नहीं गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को, खासतौर पे अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब का यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब लीजिए। करें। एक्स चैनल पे जा एक्स पे जाके हमें हाँ, देखें, ये अगर वहाँ हम आप आपको जल्दी अपडेट चाहिए हो तो फिर ट्विटर पर जी, जो है वो हम आप हर 15 मिनट बाद जी, आपको जी, अपडेट वहाँ कर पे देंगे। अच्छी अपडेट जल्दी ज़रा मिल सकती है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।